मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चंस को किए थे। आज एक और क्वेश्चन को कवर करते हैं, देखते हैं। कह रहा है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है, ठीक है, रूट एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। आपका जो रूट एफ एक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है उसका फाइनली जो वैल्यू निकलने वाला है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलने वाला है। रूट का भी निगेटिव नहीं देता, ठीक है। इतना ही नहीं, रूट एफ एक्स ही नहीं बल्कि आप इसके साथ और भी ऐड कर सकते हैं मॉड एफ एक्स, ठीक है। ये भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मॉड एफ एक्स हो या रूट एफ एक्स हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। मॉडुलस भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को देता है और रूट भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को देता है। पहला ये हुआ। दूसरा, अब इसको सॉल्व करने से पहले स्टार पॉइंट लिख दिया। दूसरा, फॉर सॉल्विंग एनी इक्वेशन और इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करने पहले और सॉल्विंग एनी इक्वेशन या एनी इक्वेशन, फर्स्ट चेक डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहला काम है आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन चेक कीजिए। जो क्वेश्चन दे रखा है उसका क्या है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। और एंड फाइनली टेक द इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन विथ डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ये ध्यान रहे, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन को देखना होगा कि वो क्वेश्चन आपका कहाँ पे डिफाइंड है। क्योंकि जब क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं हुआ तो सॉल्यूशन की कैसे बात होगी। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो क्वेश्चन आपको डिफाइंड कहाँ पे है, किस डोमेन में कहाँ पे डिफाइंड है, ये आपको चेक करना होगा कि वो कहाँ पे है। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या है। और जो सॉल्यूशंस आते हैं उस सॉल्यूशंस का फाइनली इंटरसेक्शन लेना है आपको डोमेन ऑफ डेफिनेशन से, और दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो आपका रियल सॉल्यूशन होगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऑलवेज डिफाइंड नहीं है। ये नीचे डोमेन ऑफ डेफिनेशन नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है, वहां पे क्वेश्चन डिफाइंड नहीं होगा। या रूट के अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकता। रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव ही आते हैं, निगेटिव का रूट डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकता रूट के अंदर, और नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। तो नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, इसको तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। उसको आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने बोला था, जो जहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा होगा, जहाँ नीचे 0 होता है उसको ओपन डॉट से हम लोग शो करेंगे, ठीक है। ये ओपन डॉट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओपन डॉट से ही हम लोग शो कर लेंगे, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ओपन हम लोग सॉल्यूशन और वहाँ पे इनको इग्नोर कर देते हैं। उसको प्रॉब्लम इसको है, इसको इग्नोर नहीं करते हैं तो ठीक है। इस पे आते हैं फॉर सॉल्यूशन में, फॉर क्वेश्चन टू बी डिफाइंड, क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले x-2 जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है क्या 0 के, हाँ ऊपर है तो हो सकता है इक्वल टू 0, रूट के अंदर वाला पॉजिटिव या 0 भी हो सकता है। तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाई x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2। इसका मतलब मुझे जो भी सॉल्यूशन निकालना है वो x ग्रेटर इक्वल टू 2 में ही निकालना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए ये तो मुझे पता ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये अब मैं ऐसे ही स्किप कर सकता हूँ। रूट ऑफ x-2 टाइम्स 5 - x² का पावर 9 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x²
माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मुझे पता है पॉजिटिव है, तो राइट साइड में आराम से भेज सकता हूँ बिना इक्वालिटी चेंज किए। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर्स में। आते हैं इसको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करने, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं इसको लीनियर फैक्टर्स में। ये वाला तो आपका √5 माइनस एक्स का पावर 9 इंटू √5 प्लस एक्स का पावर 9, ठीक है, इंटू ये वाला। इसके बारे में जरा सा देखिए तो इसका डी लेस देन 0 है क्या? डी लेस देन 0 है तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। सॉरी ये प्लस 1 नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, ठीक है। और नीचे वाले पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू, सॉरी इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसे फैक्टराइज करना था हमें। ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसका पावर 110 था ना, 110, तो 110 इस पे लिख लेते हैं 110, ओके। और ये आपका इसको फैक्टराइज कर रहा है, इसका डी तो पॉजिटिव है, 1 माइनस 4, इसका डी क्या होगा? इसके डी को देखते हैं। इसका डी जो है इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 5। डी पॉजिटिव है, इसके पास दो सॉल्यूशंस होंगे, दो सॉल्यूशन से इसका ये फैक्टराइज होगा। इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं ये हम पता कर लेते हैं, ठीक है। सिद्धाराचार्य फार्मूला लगाते हैं, इसके सॉल्यूशंस पता करते हैं। इसके सॉल्यूशंस को यहाँ पे मैं दिखा लेता हूँ। इसके जो सॉल्यूशंस हैं इधर इस साइड में, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे x इक्वल टू आपको -1 प्लस माइनस √5/2 है ना, -1 प्लस √5/2 और -1 माइनस √5/2। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस दोनों को करस्पॉन्डिंग में लिखते हैं, -1 प्लस √5/2 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, सॉरी x माइनस -1 माइनस √5/2, दो सॉल्यूशंस थे, उसके करस्पॉन्डिंग ये फैक्टराइज हो गया आपका, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो चुका है। अब आते हैं आगे, ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्रेटर इक्वल टू आपका जो भी है 0 है। आते हैं सबसे, अब इसके बाद वाला काम था मुझे x के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना। तो x कोफिशिएंट इसमें तो 1 नहीं है, -1 है, इसमें 1 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 है। एक ही जगह दिक्कत है, वो है इसमें -1 है। तो -1 कॉमन कर लेते हैं, तो -1 कॉमन करेंगे तो माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये x माइनस √5 का पावर 9 इंटू एक्स प्लस √5 का पावर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 का पावर 110 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 110 इंटू एक्स माइनस -1 प्लस √5/2 इंटू एक्स माइनस -1 माइनस √5/2, ये हुआ आपका, ठीक है, ओके। अब जो जो पॉइंट्स हैं उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सबसे छोटा जो पॉइंट्स आने वाला है ये आपका फैक्टराइज नहीं हो पाया है, ध्यान रहे। ये -1 यहाँ पे और gx एंड gx की जो बात कर रहा था आपका, इसमें gx जो है वो बच गया है, नॉन फैक्टराइजेबल टर्म, ठीक है। आते हैं आप इसमें जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से निकाल ही लेते कौन कौन सा आ रहा है। √5 आ रहा है, ठीक है, -√5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और आपका -1 प्लस √5/2 आ रहा है, और -1 माइनस √5/2 आ रहा है। ड्रॉ करें इसको। सबसे पहला मुझे पता है, जो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए बोला था, क्वेश्चन डिफाइन 2 ग्रेटर देन में, इसका मतलब मेरा जो भी सॉल्यूशन आने वाला है 2 से बड़ा वाले में आने वाला है। इसका मतलब इधर लेफ्ट का जो इन पॉइंट है वो 2 है, ठीक है। 2 से बड़ा नहीं सॉल्यूशन आएगा, तो 2 के लेफ्ट के पॉइंट को मैं क्यों ड्रॉ करूँ? मुझे राइट में ही सोचना है सिर्फ, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 2 से बड़ा नहीं आएगा, 2 से छोटा में नहीं आएगा।
तो इस 2 से बड़े में जो है उसी में मुझे सोचना है। तो 2 से बड़ा में कौन सा है 2, और 2 से बड़ा में एक और है वो है 3 √5, और उससे बड़ा एक 3। बस इतने ही पॉइंट्स इससे बड़े में, बाकी सब तो इससे छोटे में थे तो उनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि मेरा एंड पॉइंट यही है। ठीक है, यहाँ से ही मेरा क्वेश्चन के डिफाइंड होने का डोमेन शुरू होता है। इधर तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इधर कर ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी आता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर ही मुझे निकालना है। अब ठीक है, आते हैं, ये मैंने इनको ड्रॉ कर लिया, सबको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे क्योंकि जो मेरा डोमेन डिफाइंड है उसी में मुझे सोचना है। जहाँ पे मैंने डिफाइन किया क्वेश्चन को, जहाँ डिफाइंड है उसी रीजन में मुझे सोचना है, उससे बाहर नहीं सोचना है। वो सब क्वेश्चन पूरे आर में डिफाइंड थे इसलिए मैं पूरे आर में बात कर रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन x > 2 के लिए डिफाइंड है इसलिए मैं x > 2 पे बात करूंगा। ठीक है, तो आते हैं अब इस पे देखते हैं इसका कर्व ऊपर से ड्रॉ होगा या नीचे से। तो देखते हैं c टाइम्स g0 क्या है। c टाइम्स g0 आपका gx ये है, तो g0 इसका कॉरस्पॉन्डिंग 5 मिलेगा, और c आपका -1 है, तो 5 × -1 -5 निगेटिव है, इसका मतलब कर्व नीचे से ड्रॉ होगा। तो नीचे से ड्रॉ होगा 3 पे, एक सेकंड 3 पे ओपन होगा या क्लोज, हमने ओपन क्लोज अभी नहीं दिखाया है, ये ध्यान रखना है कि आपका उस पे ओपन है या क्लोज। तो 3 नीचे तो 3 ओपन है, ठीक है, √5 ऊपर है तो इस पे क्लोज है, 2 नीचे है तो इस पे ओपन है। ठीक है, अब आते हैं 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर है वो 110 है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस करेगा नहीं क्योंकि इवन है, और √5 की कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या है 9 है, तो ये आपका ऑड है तो क्रॉस करेगा। यहाँ पे क्रॉस करे या ना करे इसकी तो बात ही नहीं करनी क्योंकि उसके इधर जो है आपका डिफाइंड ही नहीं है। तो आपका सॉल्यूशन सेट जो आएगा, सॉल्यूशन > 0 के लिए वो आएगा x बिलोंग्स टू ओपन टू > 0। 2 पे तो परमानेंट होगा है ना, 2 क्योंकि उसका डोमेन का पॉइंट नहीं है, नीचे भी 2 है इसलिए डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 2। ठीक है, ओपन से √5 क्लोज, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसके निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी इन सब को ड्रॉ करने की। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ x बिलोंग्स टू 2 से √5, ये आपका आंसर है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन या इक्वेशन आता है तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं उसको, किस रीजन में डिफाइंड है, फिर सॉल्व करते हैं उसको, उस डोमेन में ले जाके उसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।